दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो 6 भागों में है। और ये कहानी का अगर आप पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आपको इसके पूरे 6 पार्ट हैं वो पूरे सुनने होंगे या पढ़ने होंगे। तो जैसे भी है देख लीजिएगा आप। बाकी कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, सुनिए। बशरा शहर में हसन नाम का एक नौजवान रहा करता था। हसन का अर्थ सौंदर्य है। वह नाम उसके लिए सार्थक था क्योंकि उन दिनों बसरा शहर में उसके जितना खूबसूरत कोई ना था। क्योंकि अपने माँ बाप का इकलौता था इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था। और फिर उसका पिता उसके छुटपुन में ही गुजर गया था। जो कुछ रुपया पिता ने बचा कर दिया था उसे हसन ने अपने मित्रों के संग दावतों में मजे में उड़ा दिया। उसके बाद उसकी मां ने बड़े बाजार में अपने पैसे से जोहरी की दुकान खरीद कर दे दी। रोज वह दुकान में बैठा बैठा सोने के जेवर बनाया करता। उसका सौंदर्य आते जाते लोगों को आकर्षित करता। एक बार हसन अपनी दुकान में बैठा बैठा काम कर रहा था कि फारस देश का एक बूढ़ा जिसने पगड़ी पहन रखी थी, जिसकी बड़ी सफेद दाढ़ी थी, उधर जाता जाता उसे देखकर रुका। वह कोई बड़ा बुजुर्ग मालूम होता था। इतने में दोपहर की नमाज का समय हो गया। गाड़ियां खाली हो गई। बूढ़े ने हसन की दुकान में आकर उसको सलाम किया। हसन ने भी उनको सलाम करके उनको बैठने के लिए कहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हें गोद लेने की सूझी। मैं अपनी विद्या तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मेरे बाद तुम मेरी इस विद्या का अभ्यास कर सकते हो। इस तरह जेवर बढ़ाकर तुम्हें अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को खराब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी विद्या इतनी बड़ी है कि उसे पाने के लिए हजारों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम्हें देखने के बाद मैं वह विद्या किसी और को नहीं सिखाना चाहता। यह सुनकर हसन ने कहा, अच्छा तो मुझे गोद लेकर अपनी विद्या सिखाइए। कब से सिखाएंगे? उसने पूछा। कल, कहकर वह बुद्ध चला गया। खुशी खुशी हसन ने दुकान बंद की। जोश में भागा भागा अपनी मां के पास गया और उसने उससे सारी बात कही। उसने हसन से कहा, क्यों बेटा, क्या फारसियों का विश्वास किया जा सकता है? वे अग्नि की पूजा करते हैं, वह सोना बनाना जानते हैं, पर जो उनकी दोस्ती करता है वह मर जाता है। हसन ने हंसकर कहा, मां हम गरीब हैं, हमसे कोई कुछ नहीं ले सकता। वह बुढ़ा बड़ा लायक मालूम होता है, उसकी दवा से हमारा फायदा ही हो सकता है। मां कुछ न कह सकी। वह चुप रही और हसन इतने जोश में था कि उस दिन रात को वह सोया तक नहीं। अगले दिन सवेरा होते ही वह अपनी दुकान पर गया। थोड़ी देर में फारसी भी आया। उसने हसन को गले लगाकर कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है बेटा? नहीं तो मेरी मां मुझे जल्दी शादी करने के लिए तंग कर रही है, हसन ने कहा। वाह, मैं अपनी विद्या ब्रह्मचारी को ही सिखा सकता हूं। क्या कोई पुराना तांबे का टुकड़ा है तुम्हारे पास? फारसी ने पूछा। हसन ने एक टूटी हुई तांबे की तस्तरी दिखाई। यही चाहिए, इसके टुकड़े करके मिट्टी में इसे पिघाल लो, बुढ़े ने इधर उधर देखते हुए कहा। जल्दी उसने तांबे को पिघाला। तब बुढ़े ने उठकर कहा, हकमक थक तांबा सोना हो जाए। उसने 3 बार कहा। फिर पगड़ी में उसने कोई पुड़िया निकाली, उसमें से सिंदूर के रंग का कोई चूरा निकालकर उसमें छिड़का। तुरंत पिघला तांबा जम गया और देखते देखते सोना बन गया।
हसन ये देखकर चकित हो गया। जब उसने उस सोने को कसौटी पर पीसा तो उसने उसे अच्छा सोना पाया। उस सोने के लिए जोहरी अच्छा दाम देते। वृद्ध ने हसन से कहा, इसे तुरंत ले जाकर शहर में बेचो और रुपया ले आओ। किसी से न कहना है कि यह कहां से आया था। हसन ने उसे 2000 दिनार में बेचा। वह पैसा लेकर अपनी मां के पास गया। उसको बताया कि वह सब बुड्ढे की मेहरबानी से मिला है। इतना कहने पर भी उसकी मां के संदेहों का निवारण न हुआ, परंतु हसन ने उसके संदेहों की परवाह न की। घर की सब पीतल की चीजें लेकर वह दुकान की ओर भागा। बुढ़ा भी दुकान में ही था। हसन को पीतल की चीजों को पिघलता देख बुढ़े ने पूछा, क्या कर रहे हो? इसे भी सोना बना दो, हसन ने कहा। बुढ़े ने हंसकर पूछा, एक ही दिन में तुम्हारे पास इतना सोना आ गया है, यह देख क्या होगा? लोग संदेह नहीं करेंगे? तुम अपना भेद कैसे रख पाओगे? यह तो सच है, पर मैं आपकी विद्या जल्दी सीखना चाहता हूं, हसन ने कहा। बुढ़े ने और जोर से हंसकर कहा, यह बात कोई ऐसी विद्या है जो बीच बाजार में सिखाई जाए? यदि सच में ये विद्या सीखना चाहते हो तो अपने औजार वगैरह लेकर हमारे घर आओ। हसन इसलिए मान गया और बुढ़े के साथ चल दिया। जब वे गली में से जा रहे थे तो उसको अपनी मां का कहना ख्याल आया कि फारसी नास्तिक होते हैं। वह चलता चलता रुका और सोचने लगा, बेटा लगता है तुम्हें कोई संदेश आ रहा है। यह विद्या मेरे घर पर सीखने के लिए यदि तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मैं तुम्हारे घर पर ही आकर सिखाऊंगा, वृद्ध ने कहा। हसन ने सोचा कि ऐसा करने से उसकी मां का संदेह करने का कोई मौका न रहेगा। वह इसके लिए मान गया। बूढ़ा हसन के साथ उसके घर पर गया। बूढ़े को बाहर बरामदे में खड़ा करके हसन अंदर गया। उसने कहा, मां वे हमारे घर पर आ गए हैं। हमारा नमक खाने के बाद वे कभी हमारा विश्वासघात नहीं करेंगे। बेटे ये सब बातें जो तो सोचते हैं, पर अग्नि पूजा नास्तिक ये सब नहीं सोचते। तुम्हारे भले के लिए मेरी चिंता चली गई है, यह न समझो। अतिथि होकर आया है इसलिए उसके लिए खाना तो बना दूंगी, पर जब वह अंदर आएगा तो मैं यहाँ कहीं नहीं होंगी, पड़ोस में चली जाऊंगी और उस आदमी के खाने के बाद ही आऊंगी। उसने तरह तरह के सालन बनाकर रख दिए। उनको परोसने के लिए रख वह पड़ोस के घर में चली गई। फिर हसन बुड्ढे को अंदर बुलाकर लाया, भोजन के लिए बिठाया। हमारे घर भोजन करने के बाद हम दोनों में संबंध बन जाएगा, हसन ने कहा। यह बड़ा पवित्र संबंध है बेटा। यदि मुझे तुम पर प्रेम ना हो तो तुम्हें क्या? क्या मैं यहां बेटा, यदि तुम पर प्रेम ना होता तो क्या मैं तुम्हें ये विद्या सिखाता? कहकर वृद्ध ने पगड़ी में से पुड़िया निकालकर कहा, देखो इस चूरे से कितने ही मन सोना बनाया जा सकता है। इसमें हजारों जड़ी बूटियां मिलाकर मैंने इसको तैयार किया है। यह कैसे बनाया जाता है वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कहकर बुढ़े ने वह पुड़िया हसन को दे दी। हसन जब पुड़िया को आश्चर्य से देख रहा था तो बुढ़े ने हसन की थाली में सोने खाने की चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर कहा, बेटा खाओ। तो हसन एक और मुंह में रखते ही बेहोश हो गया। अब तुम मेरे हाथ से नहीं निकल सकते हो, आ बेटा, कहता बुढ़ा जहां बैठा था वहां से उठा। बुढ़े ने उसके पैर छाती से बांध दिए। पास रखे कपड़ों के संदूक को उसने खाली कर दिया। फिर वह दुष्ट हसन को उस संदूक में रख घर का सारा सामान लेकर बाहर गया। एक मजदूर को बुलाया,
उससे वह संदूक उठवाकर वह सीधे बंदरगाह गया। वहां एक जहाज तैयार किया। जहाज का कप्तान बुड्ढे को देखते ही संदूक और उसके जहाज में चलाकर लंगर उठाया। समुद्र में जहाज चलने लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब हसन की मां आई तो घर में हसन ना था, ना ही संदूक था। पिछले दिन हसन जो पैसा सोना बेचकर लाया था वह भी ना था। संदूक में जो कपड़े वगैरह थे वे बिखरे पड़े थे। बाहर का दरवाजा खुला था। सिर पीटने लगी। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी कि उसका लड़का उसको फिर दिखाई ना देगा। जो उसको डर था वही हुआ। उसको सांत्वना देने पड़ोस पड़ोस के लोग आए। उसने पिछवाड़े में एक समाधि बनवाई और दिन रात वहीं पड़ी पड़ी रोती रहती। वह बूढ़ा हसन को उठाकर ले गया था। बड़ा मांत्रिक था। उसका नाम बहराम था। उसने अपनी विद्या के लिए कितने ही मुसलमान लड़कों की बलि दे दी थी। इस बार हसन मिला था। जब तक जहाज समुद्र में रहा, बहराम ने हसन को दुख में ही रखा और उसे बेहोशी की दवा वाला भोजन देता रहा। कुछ दिनों बाद जहाज किनारे पर लगा। बहराम उस संदूक को लेकर किनारे उतरा तो जहाज चला गया। तब बुढ़े ने हसन को संदूक में से निकाला, उसकी रस्सियां खोल दी। फिर उसकी बेहोशी दूर करने के लिए उसने दवाइयों का सुगंध सुंघवाई। हसन ने जब आंखें खोली तो वह समुद्र के किनारे था। वह जान गया था कि वह उसका देश न था, क्योंकि उस समुद्र के किनारे रेत में काले, सफेद, लाल और हरे पत्थर थे। जब वह आश्चर्य में खड़ा हुआ तो पीछे एक पत्थर पर उसको बूढ़ा दिखाई दिया। हसन जान गया कि वह ही धोखा देकर उसको वहां लाया था। उसकी मां ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। उसने उस बूढ़े के पास जाकर कहा, यह सब क्या किया आपने पिताजी? आपने तो हमारे घर का नमक खाया है। बूढ़े ने जोर से हंसकर कहा, अग्नि की पूजा करने वाला बहराम को नमक की क्या पाबंदी? तुम जैसे 999 युवकों की मैंने बलि दी है। मेरे हाथ आए हो, तुम मेरे हाथ से नहीं निकल सकते। तुम अपने देवताओं को छोड़कर मेरी तरह अग्नि की प्रार्थना करो। नीच कहीं का, क्या कह रहे हो तुम? हसन जोर से चिल्लाया। तुरंत बहराम ने अपना रुख बदला और कहा, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैंने यह कहा था। बेटा, तुम परीक्षा में पास हो गए हो। एकांत में मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाने के लिए मैं लाया हूं। ये पहाड़ देख रहे हो ना, उसकी चोटी बादलों के ऊपर है, इसलिए उससे बादलों का पहाड़ कहते हैं। हमें जो कुछ बड़ी जड़ी बूटियां चाहिए वह सब उसी पहाड़ पर है। अब हम उस पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हसन का संदेह कुछ कम हुआ। उसने बहराम से कहा कि वह पहाड़ तो दीवार सा है, हम उस पर कैसे चढ़ सकेंगे? हमारे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम पक्षियों की तरह वहां मंडराएंगे। कहकर बहराम ने अपनी पगड़ी में से एक तांबे की तस्तरी निकाली और उस पर मुर्गे का चमड़ा था। उस पर कुछ अक्षर लिखे थे। बहराम ने जब उस तस्तरी पर अपनी उंगली लगाई तो तुरंत धूल उठी और उस धूल में से काला पंखों वाला घोड़ा दिखाई दिया। उसकी नाक में से लपटें निकल रही थी। बहराम उस पर सवार हुआ। हाथ देकर उसने हसन को भी घोड़े पर बिठाया। तुरंत वह घोड़ा पंख फड़ा था, आकाश में उठा। चुटकी भर में भी वह पर्वत के शिखर पर मंडराने लगा। उन दोनों के उतरते ही फिर वह घोड़ा अदृश्य हो गया। हसन को फिर संदेह स्थान लगा। अब उसने चारों ओर मुड़कर देखा, कहीं कोई जड़ी बूटी ना थी। बहराम ने उससे कहा, अब तुम्हें कोई प्राणी नहीं बचा सकता, कैसे बचोगे? वह जोर से हंसा। हसन को बड़ा गुस्सा आया। नीचे अल्लाह मेरा सहारा है, देख अल्लाह की मदद से मैं तेरा क्या करता हूं। कहकर उसने बूढ़े के हाथ में से तांबे की तस्तरी छीन ली। दूसरे हाथ से उसने
उसे पहाड़ पर से धकेल दिया। बहराम हवा में मंडराता पत्थरों पर गिरा और चूर चूर हो गया। भूमि पर उसका उस मांत्रिक का अस्तित्व खत्म हो गया। अभी ये कहानी और भी है, इसका दूसरा भाग मैं शायद आज को रात शाम को आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। बड़ी अच्छी कहानी है और इसके 6 भाग हैं और आप पूरे 6 के 6 भाग सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है। और फिर बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी, पूरी कहानी सुनने के बाद।